जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीतू शर्मा आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अंतरा भाग 1 काव्य खंड से पहला पाठ कबीर के पद कबीर के पद पढ़ेंगे। तो कबीर के पद में हमने अपने पहले वीडियो में पहले पद की सप्रसंग व्याख्या आप सभी को बताई थी। आज जो है कबीर दास जी के दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास जी का जो दूसरा पद है वो कुछ इस प्रकार से है। बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाय रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाय रे। तो ये है कबीर दास जी का दूसरा पद। तो इस पद का सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम कवि और कविता का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया था अपने पहले वीडियो में, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। प्रसंग जो है वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने स्वयं को विरहिणी नायिका के रूप में बताया है या स्वयं को विरहिणी नारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए जो जीव रूपी आत्मा है, इस जीव रूपी आत्मा से उस परमात्मा के मिलने की बात करता है। अर्थात वो कहते हैं कि यह जो जीव रूपी आत्मा है, बिना परमात्मा के उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे में वह उस परमात्मा से मिलन की आकांक्षा इस पद में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। बालम आवो मारे गेहरे। तो इस पद में कबीर ने अर्थात कवि कबीर दास जी ने स्वयं को पत्नी, आत्मा, विरहिणी, प्रेयसी, नायिका, ठीक है, तो चूंकि स्वयं को उन्होंने आत्मा तथा ईश्वर को पति अर्थात परमात्मा, स्वयं को उन्होंने विरहिणी, स्त्री, नारी और चूंकि यह जो क्या है आत्मा है, तो और उस ईश्वर को उन्होंने परमात्मा अर्थात अपना पति माना है। तो ऐसे में आत्मा जो है वो परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, बालम आवो। बालम किसे कहा है उन्होंने? उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जिसे वो अपना पति मानती है। तो यह आत्मा रूपी विरहिणी स्त्री उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, तो पति रूपी ईश्वर से, पति रूपी परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, आप हमारे घर आ जाओ। बालम आवो हमारे गेहरे। गेह शब्द का अर्थ होता है घर। तो बताते हैं कि आप हमारे घर आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आपके बिना यह जो शरीर है, देह शब्द का अर्थ होता है शरीर, तो तुम्हारे बिना यह जो शरीर है अत्यंत दुखी है, पीड़ित है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को लागत लाज रे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आप मेरे पास आकर मेरी व्यथा को दूर करो, क्योंकि सारा संसार जो है मुझे आपकी स्त्री, आपकी पत्नी, आपकी नारी कहता है, परंतु आप मेरे पास नहीं आते। इस बात के कारण मुझे शर्म आती है, क्योंकि उस परमात्मा रूपी जो पति है, परमात्मा रूपी जो ईश्वर है, तो जब तक उसका आत्मा के साथ आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है, मिलन नहीं हो जाता है, तब तक यह प्रेम अपने आप में सार्थक नहीं है। तो ऐसे वो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है जब लोग मुझे आपकी स्त्री कहकर पुकारते हैं। वह क्या कहती है कि दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। कि जब तक, कहते हैं ना कि जब तक पति दिल से नहीं लगाएगा, अर्थात जब तक ईश्वर, जब तक परमात्मा मुझे अपने हृदय से नहीं लगाएगा, तब तक प्रेम कैसा होगा। ठीक है, तो जब तक आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाएंगे तब तक यह प्रेम कैसा। अर्थात हृदय से लगाए बिना प्रेम की पूर्णता कैसे संभव हो सकती है, प्रेम को पूर्णता कैसे मिल सकती है। आपके बिना, आगे दिया हुआ है, दिल से अन्न न भावे, नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे।
कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो जीव रूपी आत्मा है वह कहती है कि आपके बिना न तो मुझे अन्न भाता है और ना ही मुझे कुछ अच्छा लगता है, ना ही मुझे नींद आती है। और घर रूपी वन में, गृह वन अर्थात घर रूपी वन में धैर्य भी धारण नहीं होता है। ठीक है, आगे है, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। आत्मा कहती है कि जिस प्रकार प्रेमिका को उसका पति प्रिय होता है, उसका पति प्यारा होता है, और जिस प्रकार प्यासे को पानी अच्छा लगता है, ठीक है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि उसी प्रकार जो है आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। वह लोगों से कहती है, आत्मा जो है वो लोगों से कहती है कि है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, कि ऐसा भी संसार में क्या कोई परोपकारी है जो जाकर के उससे कहे, उसके प्रिय से जाकर के उसके मन की बात कहे, उसके हृदय की पीड़ा और वेदना को कहे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रियतम के बिना क्या कहे, अब तो बेहाल भयो, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाय रे। कि अपने प्रियतम के बिना यह जो जीव अर्थात आत्मा है, तो उस आत्मा का हाल बुरा है। और ऐसा लगता है कि जैसे प्रियतम के विरह में, प्रियतम के वियोग में आत्मा जो है, ठीक है, तो प्रियतम के विरह में उसकी जो जीव रूपी आत्मा है, उसके जो प्राण है वह निकलने को है, अर्थात अब उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकती। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने इस पद में जीव रूपी आत्मा और जो ईश्वर परमात्मा है, जिसे वह पत्नी पति के रूप में मानते हैं, तो उस पति रूपी परमात्मा के इस हृदय में वास करने की बात को इस पद के माध्यम से कहते हैं। इसकी पद की विशेषता क्या है यह जान लेते हैं। पद में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह है सदुक्कड़ी भाषा। वियोग की आध्यात्मिकता की जो अभिव्यक्ति है वह इस पद में दर्शनीय है। अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का इस पद में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने आज कबीरदास जी द्वारा रचित दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या पढ़ी। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।